हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, cos 2x का यानी cos x का हमने कुछ अलग मेथड से करने का प्रयास किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में। अब इसमें कुछ और सीखेंगे। जैसे हमने पहले क्या सीखा था, जैसे हमें दे रखा था रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या करते थे हम, 1 को हटाने के लिए हम कोई फार्मूला यूज करते थे। यानी ये कौन से फार्मूले थे वो, यानी कॉस एक्स के फार्मूले ही थे, कॉस 2x के फार्मूले। जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x का फार्मूला एक और क्या था हमारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसे यूज करने के लिए पहले क्या करते थे हम, इस फॉर्म में यूज करते थे इसमें। लेकिन अब क्या करना है हमें, इसका यूज करना है हमें इस फॉर्म में। पहले क्या था, हमें इस फॉर्म में यूज करते थे तो क्या हो जाता, हमारा रूट हट जाता था, जिससे हमारा किस फॉर्म में आ जाता था, हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स की फॉर्म में आ जाता था, जिससे हमें इसका फॉर्मूला सीधे पुट कर देते थे। लेकिन अब हमारा किस फॉर्मेट में दे रखा है, जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा होगा, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा होगा, साइन क्यू एक्स दे रखा होगा, कॉस क्यू एक्स दे रखा होगा, साइन 4x दे रखा होगा, कॉस 4x दे रखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बताएंगे इसमें। और क्या दे रखा होगा, जैसे कुछ दे रखा होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एम एक्स या कॉस एम एक्स, यानी कि m क्या होगा, लेस देन इक्वल 4, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 या 4 से कम। इस तरीके की फॉर्म में दे रखा होगा तो कैसे करेंगे हम, उसकी फॉर्मेट हम दिखाएंगे आपको। इसके पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, फॉर्मूले किस तरीके से हमें इसमें यूज करना है। जैसे हमने क्या पहले पढ़ा था cos 2x का, पहले पढ़ चुके हैं ना हम, ये तो सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है। cos 2x का क्या होता है हमारा, पहले क्या होता है, एक होता है हमारी cos की टर्म में, एक होता है साइन की टर्म में, और एक होता है हमारा साइन और cos की टर्म में, दोनों की टर्म में। यानी कि हमें कौन से पढ़ने हैं, केवल 2 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं इसमें। कौन कौन से पढ़ने हैं, एक cos की टर्म में पढ़ना है, एक साइन की टर्म में पढ़ना है। तो cos की टर्म में क्या होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरा क्या होता है, अगर इसमें हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे या इसे इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये तो सभी बच्चों को याद हो जाएगी, लर्न हो जानी चाहिए, हो जाएगी नहीं, हो जानी चाहिए। कैसे हो जानी चाहिए, cos कहीं भी दिखाई दे जाए आपको cos, तो क्या होता है मेरा हमारा प्लस, यानी कि cos स्क्वायर एक्स यानी प्लस, यानी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ऐसे ही अगर दे रखा हो हमारा साइन की टर्म में निकालना हो, यानी कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन की टर्म में क्या होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन, यानी कि ये वाला नीचे पहुंच जाए तो क्या बन जाएगा हमारा अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि cos आएगा तो प्लस आएगा, cos आएगा तो प्लस आएगा, और साइन आएगा तो माइनस आएगा, यानी साइन आएगा तो माइनस आएगा। क्या आएगा, साइन आएगा तो माइनस आएगा। फिर इसके बाद और फॉर्मूले हैं क्यूब वाला दिखाया था, अभी क्यूब वाले भी आएंगे। यानी क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये क्या होता है हमारा, किसकी टर्म में होता है, साइन 3x। क्या होता है हमारा साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। लेकिन हमारे क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे, इस फॉर्म में आएंगे। तो इस फॉर्म में हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। इस फॉर्म में निकालो फॉर्मूला, यानी कि इसे अगर इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यानी कि 4 हमारा अगर इधर जाएगा
अगर 4 हमारा इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। क्या होता है हमारा साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ऐसे ही हमारा कॉस की फॉर्म में दे रखा था, क्या आता है कॉस क्यू एक्स। तो कॉस क्यू एक्स कैसे निकालते हैं, जैसे कॉस 3x, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। क्या होता है हमारा फॉर्मूला 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में दे रखा हुआ, कॉस क्यू एक्स की फॉर्म में। तो क्या निकालना है हमें, कॉस क्यू एक्स। कॉस क्यू एक्स निकालना है तो इसको हमें किधर ले जाना है, इधर लेके आएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस का प्लस, यानी कि 4 कॉस क्यू एक्स इक्वल टू कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। और ये हमारा 4 किस में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, किस में पहुंच जाएगा यार डिवाइड में। किस में पहुंच जाएगा हमारा डिवाइड में। तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस क्यू एक्स इक्वल टू कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4, यानी कि साइन माइनस कॉस प्लस, ये हमेशा याद रखना है। तो कॉस क्या होता है हमारा प्लस साइन माइनस, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 क्या होता है हमारा कॉस वाला, यानी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और साइन में क्या होता है माइनस, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और ऐसे ही साइन क्यू एक्स का क्या होता है हमारा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ऐसे ही कॉस क्यू एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4। ये फॉर्मूले देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी का यूज होगा इसमें। देखो आगे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अभी बताया था ना उसी तरीके का क्वेश्चन है। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अभी बताया था कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, यानी कि कॉस तो प्लस साइन माइनस, यानी कॉस प्लस यानी कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन तो हर कोई कर सकता है। क्या करना है इसमें, आप 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx। इसका तो पता ही है तुम्हें क्या होगा, यानी x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 2, यानी कि x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो क्या किस में पहुंच जाता है वो डिवाइड में। किस में आ जाता है वो डिवाइड में। यानी कि क्या करेंगे इसका, यानी कि 1 का क्या होगा पहले हमारा 1 का होगा x, यानी कि x प्लस cos 2x, यानी कि 2x, यानी कि 2 कहाँ जाएंगे हमारे नीचे, यानी कि 1/2 इंटू cos 2x का क्या होता है, यानी कि cos x का क्या होता है हमारा sin x। क्या होता है sin x, यानी कि sin 2x प्लस सी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी। मालूम पड़ गया ये किस लिए करते थे हम, क्योंकि हमें किसका फॉर्मूला पता है, हमें केवल फॉर्मूले जो लिखाए थे किसके फॉर्मूले थे, वो sin x का था, cos x का था, किसकी टर्म में था हमारा, यानी कि x की टर्म में। किसकी टर्म में था हमारे x की टर्म में, साइन स्क्वायर का था क्या उसमें, नहीं था। इसलिए क्या करते हैं हम इसे चेंज करते हैं किसमें, sin x और cos x में, जिससे हमें उसके फॉर्मूले पता है तो सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या किया था हमने, cos स्क्वायर एक्स यानी कि cos x यानी कि प्लस, sin x यानी कि माइनस, यानी कि cos x यानी कि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्या किया था फिर उसके बाद 1/2 कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, यानी कि 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। फिर क्या करना था हमें, यानी कांस्टेंट 1 का क्या होता है हमारा x प्लस 1/2 कैसे आ गया, 1/2 हमारा कैसे आया, यानी कि वेरिएबल दे रखा है हमारा x, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, यानी कि 2 का। तो 2 किस में आ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि 1/2 sin 2x प्लस c। जब 1/2 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x का। आगे देखो, आगे दे रखा है, आगे बताया मैंने
जैसे बताया था साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका भी बता देते हैं हम क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का। देखो ये दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या बताया था, कोस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, तो क्या होगा हमारा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। साइन यानी कि माइनस, तो माइनस क्या हो गया 1 अपॉन 2 क्या हो गया हमारा बाहर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। अब देखो अब क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई देने लगा ना, क्या दिखाई देने लगा 1 का क्या होता है हमारा x, और cos x का क्या होता है हमारा sin x। cos x दिखाई दे रहा है ना हमें, cos x x नहीं है। कोई बच्चा बोलने लगेगा अभी x कहाँ है इसमें, x बेटा x नहीं है, क्या है हमारा 2x, यानी कि 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 2 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में, किस में पहुंच जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होता है हमारा x माइनस, यानी कि 2 किस में मल्टीप्लाई में, किस में पहुंच जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन 2 cos x का क्या होता है हमारा sin x, यानी कि sin 2x प्लस c। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 sin 2x प्लस c। अब कोई बच्चा कहेगा तो ये तो पहले ही जैसा है, हाँ पहले ही जैसा था, इसमें क्या क्या करना था केवल प्लस की जगह माइनस, उसी की तरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्या करना था हमें, साइन होता है तो क्या होता है हमारा माइनस, साइन होता है तो क्या होता है हमारा माइनस, कॉस होता है तो क्या होता है हमारा प्लस, तो साइन है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 क्या आ गया हमारा बाहर, क्या रह गया हमारा 1 माइनस cos 2x, यानी कि 1 का क्या होता है 1 का क्या होता है हमारा x, यानी cos 2x, यानी कि cos के साथ क्या रह देगा हमारा 2x, यानी कि x के साथ क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट 2। तो x के साथ कोई भी अगर कांस्टेंट दे रखा होता है, यानी कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट दे रखा होता है तो किस में पहुंच जाता है हमारा डिवाइड में, किस में पहुंच जाता है हमारा डिवाइड में, और cos x का क्या होता है हमारा sin x। क्या बन गया हमारा x माइनस 1 अपॉन 2 sin x, यानी कि sin 2x प्लस c। क्या रहेगा हमारा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 sin 2x प्लस c। ये किसके हो गए हमारे स्क्वायर के। स्क्वायर का एक और कराते हैं जिसमें आपको ये मालूम पड़ेगा, पहले उसे करके देखना, एक बार वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्या करना है थोड़ा ट्राई करके देखना अपने आप। जैसे दे रखा है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे देखते ही बच्चा चीखने लगेगा, क्या करने लगेगा चीखने लगेगा, क्या करने लगेगा चीखने लगेगा। ये कहेगा साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, अभी तो बड़े फॉर्मूले, साइन में क्या होता है माइनस, कॉस में क्या होता है प्लस। बेटा इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे तुम, क्या करना है इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा अभी, इसके बाद लगेगा। क्या करना है पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था हमने साइन 2x इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 sin x cos x, क्या होता है हमारा 2 sin x cos x, ये पीछे पढ़ा होगा आपने। अब क्या करना है हमें 2 sin x cos x इसमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, अभी देगा ही नहीं दिखाई, कब देगा जब हम दिखाएंगे तुम्हें। देखो कैसे दिखेगा 1 अपॉन 4, यानी कि 4 का क्या करेंगे हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। अब दिखाई दे रहा है कुछ, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखेगा, कब दिखेगा अब दिखेगा। देखो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x का होल स्क्वायर dx। अब दिखाई दे रहा है, देखने तो लगा, दिखेगा बेटा दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा। अब क्या दिखाई देने लगा हमें 2 sin x cos x क्या होता है हमारा sin 2x, बनाओ, यानी कि 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, ये क्या था हमारा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर क्या हो गया हमारा sin स्क्वायर 2x dx, sin स्क्वायर 2x dx। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, अभी तो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था sin माइनस cos प्लस, यानी कि sin क्या दे रखा है हमारा sin स्क्वायर x। अरे सर sin स्क्वायर x नहीं है इसमें क्या है 2x, अरे 2x है तो क्या हो गया 2x है तो क्या होगा, यानी क्या दे रखा था हमें sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, यहाँ क्या था हमारा x, तो अब क्या है यहाँ पे हमारा 2x, यानी कि अब क्या कर सकते हैं इसे हम, यहाँ 2x होगा तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 4x, यानी कि x था तो 2x था,
अगर 2x है तो क्या हो जाएगा हमारा 4x। क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 1 अपॉन 4 dx। क्या बन गया हमारा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 dx। अब इसे क्या कर सकते हैं, क्या करना है, पहले हम कॉमन ले लेंगे बाहर 1 अपॉन 2। क्या बन जाएगा 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x dx। बच्चे अभी से सीखने लगे होंगे, अब तो हम कर लेंगे, अब तो हम कर लेंगे, कर लोगे बेटा, अब कुछ नहीं है उसमें। अब करना क्या है, बस देखो इधर 1 अपॉन 8 क्या रह गया हमारा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x, और ये क्या दे रखा है हमारा cos 4x, यानी कि x के साथ क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट 4। क्या होता था उसमें, यानी कि मल्टीप्लाई में दे रखा है तो किस में पहुंच जाएगा डिवाइड में, यानी क्या आ जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन 4, और क्या है हमारा cos x। cos x का क्या होता था sin x, cos x का क्या होता था sin x, यानी कि sin 4x प्लस c। बाहर क्या दे रखा है हमारा 1 अपॉन 8, अगर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x अपॉन 8 सॉरी माइनस 1 अपॉन 32 साइन 4x प्लस c। क्या बन गया हमारा x अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 32 साइन 4x प्लस c। कितना इजी है। यहाँ देख के तो आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं 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 वही लगेगा, क्या कौन सा लगेगा साइन x यानी कि माइनस cos x यानी कि प्लस। बेटा ऐसा हो जाता तो सभी बच्चे कर लेते। देखो क्या होगा फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या करिए, क्या किया है हमने पहले 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड किया है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें इसमें दिखाई देने लगेगा sin 2x का फॉर्मूला, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला दिखाई देने लगा तो sin 2x बन गया है, इसका स्क्वायर है तो क्या बन गया हमारा sin स्क्वायर 2x। अरे सर हमें तो किसका फॉर्मूला पता था sin स्क्वायर x का। अरे इसमें क्या है x की जगह पे ही तो क्या है, x की जगह पे क्या आ गया हमारा 2x, यानी कि पहले क्या होता था हमारा 2x, अब क्या हो गया हमारा 4x, यानी कि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। 1 अपॉन 4 क्या है हमारा बाहर, कहाँ से चल रहा है, जब हमने 4 का मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था तब से बाहर चल रहा है, ठीक है, इसे बाहर ही रहने दो। इसके साथ हम 2 को और बाहर ले लेंगे तो क्या आ गया हमारा 1 अपॉन 8। क्या रह गया हमारा इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x dx। तो क्या आ गया हमारा 1 का क्या होता था हमारा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता था x, और x के साथ क्या दे रखा है हमारा 4, x के साथ किसका मल्टीप्लाई दे रखा है 4 का, तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन 4 cos x का क्या होता था हमारा इंटीग्रेशन 4 sin x, यानी कि 1 अपॉन 4 sin 4x प्लस c, यानी कि क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा x अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 32 sin 4x प्लस c। आगे देखो किस किस के हो गए ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है हमें साइन क्यूब का। देखो आगे क्यूब वाला, देखो क्यूब वाला दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। साइन क्यूब एक्स इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला किसके पता थे हमें साइन एक्स और कॉस एक्स के, तो इसमें क्या लगेगा अभी तो बताया था, कौन सा वाला बताया था साइन 3x का। साइन 3x का क्या होता था साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। इससे क्या निकाला था हमने साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स निकालो, साइन क्यूब एक्स अगर इधर इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, यानी कि 4 हमारा इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। क्या बन जाएगा साइन, क्या बताता साइन यानी कि माइनस, यानी कि इसमें भी माइनस होता है, क्या हो जाएगा हमारा साइन क्यूब एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। 1 अपॉन 4 क्या है हमारा कांस्टेंट, कहाँ ले लेंगे इसे बाहर, यानी कि 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस
साइन 3x dx। अब क्या करना है, सेपरेबल फॉर्म, यानी कि इसे सेपरेट कर लो। इसे क्या कर लेंगे, 1/4 यानी क्या रह जाएगा हमारा 3, यानी 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। क्या होगा, दिखाई देने लगा, नहीं देने लगा अभी? अरे सर इसमें तो साइन 3x आ गया, पता किसका था हमें, साइन x का। अरे भाई साइन x के साथ क्या था हमारा 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या करना था हमें, डिवाइड में लेके आना था। क्या करना था हमें, डिवाइड में, यानी कि 1/4 3 साइन x का क्या होता था हमारा, कॉस x का क्या होता था, पहले ये बताओ, कॉस x का क्या होता था साइन x, और साइन x का क्या होता है हमारा माइनस के कॉस x। ये उल्टा होता है, डिफ्रेंशिएशन वाले मत लगा देना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x, और इसमें क्या होता है साइन x का माइनस कॉस x। क्या होता है साइन x का माइनस कॉस x माइनस, देखो ये इसके साथ क्या है 3 का मल्टीप्लाई, इसे क्या किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, यानी माइनस माइनस प्लस, और 3 क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा कॉस 3x, क्या आ जाएगा हमारा कॉस 3x, और ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस c। ठीक है, क्या आ गया हमारा 3 इंटू माइनस के कॉस x प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया हमारा 1/3 कॉस 3x प्लस c। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा हमारा 3/4 माइनस बाहर, यानी कि कॉस x प्लस 1/3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 इंटू कॉस 3x प्लस c। क्या आ गया हमारा माइनस के 3/4 कॉस x प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। देखो ये कैसे हुआ है, साइन क्यूब एक्स क्या होता था हमारा, साइन क्यूब एक्स की हमें पहले से पता है कुछ फॉर्मूला, नहीं पता है, तो किस तरीके से निकालते हैं हम, साइन एक्स में पता है हमें और कॉस एक्स में पता है, तो साइन एक्स की टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, साइन 3x का क्या होता है हमारा फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस क्यू एक्स, यानी कि साइन 3x को क्या, साइन क्यू एक्स को क्या निकालना है हमें 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। साइन क्यू एक्स क्या लिख लिया हमने 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। इसमें से क्या ले लिया हमने 1/4 कॉमन, क्या रहेगा हमारा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, साइन एक्स का क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, और साइन 3x यानी कि साइन 3x 3 किस में दे रखा है हमारा x के साथ मल्टीप्लाई दे रखा है, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या करेंगे हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो किस में आ जाता है हमारा डिवाइड में, और साइन एक्स का क्या होता है हमारा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, यानी कि 1/4 3, और साइन एक्स का क्या होगा हमारा माइनस कॉस एक्स, और इसका क्या होगा साइन 3x का माइनस 1/3 कॉस 3x, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस c। क्या आ जाएगा हमारा आंसर माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस c। देखो आगे, अब इसके बाद क्या रह गया हमारा कॉस क्यूब एक्स। कॉस क्यूब एक्स का कैसे करेंगे, देखो ये दे रखा है हमारा कॉस क्यूब एक्स dx। देखो कॉस क्यूब एक्स का हमें पता है कोई फॉर्मूला, नहीं पता है, तो किस में चेंज करेंगे हम कॉस एक्स में, यानी कि कॉस एक्स और साइन एक्स में तो पता है हमें फॉर्मूला, तो किस में चेंज करेंगे हम कॉस एक्स में, तो क्या होता है हमारा कॉस 3x, क्या होता है हमारा कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस क्यूब एक्स यानी कि निकालना है, तो क्या ये वाला किधर ले जाएंगे, इधर लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू, ये जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, यानी कि ये मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, ये क्या आ जाएगा हमारा कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 4x/4,
यानी क्या बताया था हमने, साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, यानी कॉस में दे रखा है ये प्लस आता है। क्या आ गया हमारा, कॉस क्यूब एक्स का क्या हो गया हमारा, 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। अब इसमें क्या बताया मैं, cos x और cos 3x का कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसका हमें पता है सीधे, यानी कि 1/4 को क्या ले लेंगे हम कॉमन, यानी कि बाहर निकाल लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस cos 3x dx। क्या रहेगा हमारा, 3 cos x प्लस cos 3x। 3 cos x यानी कि इसे हम सेपरेट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1/4 इंटू 3 को क्या है, 3 हमारा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा क्या होता है बाहर आ जाता है, क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इंटू, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, cos x का क्या होता है हमारा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin x, cos x का क्या होता है sin x, और cos 3x यानी कि 3 किस में दे रखा है हमारा x के साथ, वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाता है हमारा, कांस्टेंट का अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो किस में आ जाता है हमारा डिवाइड में, किस में आ जाता है डिवाइड में, यानी कि 1/4 ये क्या है हमारा 3 cos x का क्या होता है हमारा sin x, cos x का माइनस sin x मत कर देना, क्योंकि माइनस sin x किस में होता है हमारा डिफरेंशिएशन में, किस में होता है हमारा डिफरेंशिएशन में। ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में cos x क्या होता है हमारा sin x, क्या आ गया हमारा 3 sin x प्लस ये क्या होगा हमारा, यानी कि मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/3 cos x का क्या होता है हमारा sin 3x प्लस सी। 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3/4 sin x प्लस 1/12 sin 3x प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर। देखो क्या किया था हमने, हमें फॉर्मूले पहले बताओ किस किस के पता है, फॉर्मूले किसके पता है हमें sin x और cos x, किसके पता है हमें sin x और cos x। तो क्या करना होता है हमें, ये क्या दे रखा है हमारा sin क्यूब x, sin क्यूब x का हमें डायरेक्ट पता है नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम इसे हम sin x और cos x की टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसे किस में चेंज करना है हमें cos x की टर्म में, और क्या पढ़ा था हमने cos x यानी कि प्लस, cos x यानी कि प्लस, sin x यानी कि माइनस, यानी cos x क्या है हमारा cos क्यूब x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। cos क्यूब x क्या होता है हमारा 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4, क्या आ गया हमारा ये, और 1/4 क्या आ गया हमारा कॉमन, ये हमारा क्या आ गया 1/4 कॉमन, क्या रहेगा हमारा 3 cos x प्लस cos 3x, 3 cos x यानी cos x का क्या होता है हमारा sin x, cos x का ऐसा मत करना कि माइनस sin x कर दो, क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो किस में होता है डिफरेंशिएशन में, किस में होता है डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या होगा हमारा cos x का sin x, क्या आ गया हमारा sin 3 sin x, और ये क्या था हमारा cos 3x, यानी कि वेरिएबल के साथ किसका मल्टीप्लाई था कांस्टेंट का, तो किस में आ गया है नीचे डिवाइड में, तो ये क्या आ गया 1/3 sin 3x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 3/4 sin x प्लस 1/12 sin 3x प्लस sin क्यूब x cos क्यूब x dx। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है तो पहले किस तरीके करा रहा है sin क्यूब x और cos क्यूब x, तो क्या डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें और दूसरी कोई फॉर्मेट बनेगी, क्या क्या बनेगी, इसमें क्या करेंगे हम 1/8 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, 1/8 का मल्टीप्लाई और 8 का डिवाइड, sin क्यूब x cos क्यूब x dx, क्या बन गया हमारा 8 sin क्यूब x cos क्यूब x dx। इसे क्या बना सकते हैं, इसमें कुछ मालूम पड़ रहा है, अभी नहीं कुछ मालूम पड़ रहा है, यानी क्या बनाएंगे अब हम इसे, यानी कि 2 sin x cos x का होल क्यूब dx। फिर क्या करना है हम इसे, ये क्या बन गया हमारा, क्या होता है sin 2x का क्या होता है sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, क्या होता है 2 sin x cos x, यानी कि 2 sin x cos x क्या होता है हमारा sin 2x, क्या बन जाएगा हमारा 1/8
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x यानी क्या है हमारा क्यूब dx। अब क्या करेंगे हम इसका, ये क्या बन गया हमारा साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स क्या होता था हमारा, साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, यानी कि साइन यानी कि माइनस, यानी कि साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। क्या होता था हमारा, साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, यानी कि साइन क्यूब एक्स क्या होगा हमारा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो x की जगह पे क्या है यहाँ पे हमारा 2x, तो x की जगह पे 2x है तो क्या लगाएंगे हम इसमें साइन क्यूब 2x इक्वल टू, यानी कि जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है हमें 2x, यानी क्या रखना है हमें 2x। जैसे देखो 3 साइन 2x माइनस x की जगह पे 2x रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 6x अपॉन 4। क्या बन गया हमारा साइन क्यूब 2x इक्वल टू 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। अब क्या बन गया हमारा इसका ये वाला, यानी कि इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, इसको इधर इसे रखो, क्या बन जाएगा हमारा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4 dx। क्या बन गया हमारा, अब ये क्या दिखाई देने लगा हमें दिखाई देने लगा कि साइन एक्स, हमें पता क्या होता था, हमें पता होता था साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो हमने किस में चेंज कर लिया, ये साइन एक्स की टर्म में, और ये भी हमारा साइन एक्स की टर्म में आ गया। अब क्या करना है हमें, इसे बाहर ले लेंगे, क्या बन जाएगा हमारा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। अब क्या करना है हमें इसे, हम अब क्या करना है, अब करेंगे इसे हम सेपरेट। क्या करना है, सेपरेट करो इसे, सेपरेट करके क्या बन जाएगा हमारा 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमारा ये सब के बाहर है, यानी कि इसके बाद क्या आएगा हमारा इंटीग्रेशन, यानी कि ये क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट क्या आएगा हमारा बाहर, यानी कि 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। फिर उसके बाद क्या है हमारा माइनस, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। देखो अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे हम उसे, यानी किसी भी कांस्टेंट के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिखाई देता है तो किस में आ जाता है वो डिवाइड में, किस में आ जाता है वो डिवाइड में। अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/32 इंटू 3/2, ये कहाँ आ गया नीचे, और साइन एक्स का क्या होता था हमारा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। क्या होता है हमारा साइन एक्स का क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस कॉस 2x माइनस इसका क्या होगा, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट दिखाई देता है तो क्या आ जाता है वो इंटीग्रेशन के में नीचे आ जाएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड में। और हमें किसका पता है साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा हमारा 1/6 कॉस 6x प्लस सी। अब कोई बच्चा ये कहने लगेगा कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स कैसे होता है, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता था इसका उल्टा, क्या होता था उसमें, यानी कि साइन एक्स का क्या होता था कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता था माइनस साइन एक्स, लेकिन इसमें होता है उल्टा, क्या होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, यानी कि 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से क्या ले लेंगे हम यानी 1/2 क्या ले लेंगे बाहर, 1/2 बाहर लेंगे तो क्या होगा हमारा, यानी कि 64, क्या रह जाएगा यहाँ पे 3 माइनस के 3 cos 2x, यहाँ क्या रह जाएगा हमारा प्लस 1/3 cos 6x प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ये क्या रह गया, देखो किस तरीके से आया ये साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, अगर इस तरीके की टर्म दे रखी होती है तो हमें क्या मालूम होता है
डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं होता है। क्या नहीं होता है हमें? इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर नहीं सकते। तो इसे किसकी फॉर्म में चेंज करते हैं हम? साइन एक्स की फॉर्म में। यानी कि साइन एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करते हैं हम? सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या बन सकता है। सबसे पहले हमें पता है, एक फॉर्मूला पता होता है हमें कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। उसकी टर्म में हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? यानी कि 1/8 का क्या करेंगे हम? 8 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या बन जाएगा हमारा? 2 sin x cos x की होल क्यूब dx। यानी किसकी फॉर्म में आ गया हमारा? 2 sin x cos x। किसकी फॉर्म में आ गया हमारा? 2 sin x cos x। 2 sin x cos x क्या होता है हमारा? sin 2x। यानी क्या आ गया हमारा? sin 2x। इसका क्या था? होल क्यूब, यानी कि ये आ गया क्यूब। तो बाहर क्या आ गया हमारा? 1/8 sin क्यूब 2x dx। तो sin क्यूब x क्या होता है हमारा? साइन यानी कि माइनस, साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, यानी कि साइन यानी कि माइनस, तो क्या होगा हमारा? 3 sin x क्या होता था हमारा? 3 sin x माइनस साइन 3x/4। यानी x की जगह पे क्या है हमारा? 2x। x की जगह पे क्या है हमारा? 2x। तो x की जगह पे हम 2x लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 3 sin 2x माइनस साइन 6x/4, 6x/4। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किससे करेंगे हम? अब हमें सिंपल फॉर्म दिखाई देने लगी। कौन सी फॉर्म दिखाई देने लगी? कि साइन एक्स की फॉर्म में आ गया ना ये साइन एक्स। यानी कि साइन एक्स का क्या कर सकते हैं हम? इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? अब इसे हम क्या कर लेंगे? सेपरेबल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? यानी ये कॉन्स्टेंट हमारा बाहर, तो क्या रह जाएगा हमारा? साइन 2x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? साइन का क्या होता है हमारा? माइनस के कॉस। क्या होता है? माइनस के कॉस। और इसके साथ क्या दे रखा है हमारा? वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है? कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट दे रखा होता है तो किस में आ जाता है वो? डिवाइड में। किस में आ जाता है वो? डिवाइड में। यानी कि ये क्या आ गया हमारा? 2 नीचे। यानी कि क्या रह गया हमारा? साइन का, यानी कि माइनस के कॉस 2x, माइनस के कॉस 2x। ऐसे इसमें क्या दे रखा है? वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है? कांस्टेंट। क्या दे रखा है हमारा? 6 कहाँ जाएगा हमारा? नीचे। यानी कि माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/6 cos 6x प्लस c। यानी कि इसमें से हमने क्या कर लिया? ये कितने आ गए? 64 कैसे आ गए? नीचे से हमने क्या ले लिया? कैरी नहीं, नीचे से हमने क्या ले लिया है? कॉमन क्या ले लिया हमने? 2। नीचे से कॉमन के लिए 2 ले लिया है तो क्या आ गया हमारा? 1/64। क्या रह गया हमारा? माइनस के 3 cos 2x प्लस 1/3 cos 6x प्लस c। क्या रह गया हमारा? ये है हमारा आंसर। आगे देखो, ये कौन कौन सी फॉर्म हो चुकी है हमारी? एक स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया। अब इसके बाद क्या रह गया हमारा? साइन और कॉस की पावर 4। यानी कि ऐसे दे रखा है कोई साइन 4x dx, इस तरीके से दे रखा है। इस तरीके से दे रखा है तो इसे कैसे करेंगे? हमें क्या पता था पहले? हमें केवल क्या पता था कि साइन स्क्वायर एक्स का पता था हमें, और कॉस स्क्वायर एक्स का। किसका पता था हमें? साइन स्क्वायर एक्स का और कॉस स्क्वायर एक्स का। तो उसी की फॉर्म में हम चेंज करेंगे इसे। किस तरीके से करेंगे? जैसे पता है हमें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब क्या पता है हमें? साइन स्क्वायर एक्स को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस की टर्म में। यानी कि साइन और कॉस की टर्म में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? जैसे हमें पता था कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता था हमारा? कॉस 2x का क्या होता था हमारा? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब तो इतनी बार लिखा दिया है, आपको लर्न हो गया होगा ये। और एक और बात क्या बताई थी? शॉर्ट फॉर्म क्या बताई थी? साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस। यानी साइन यानी कि माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 - cos 2x अपॉन 2। क्या होता था हमारा? साइन यानी कि माइनस, साइन यानी कि माइनस, यानी कि 1 - cos 2x अपॉन 2। तो इसकी जगह पे इसे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ये स्क्वायर पे स्क्वायर क्यों कर दिया? इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। ऐसे ही अब देखो, अब क्या करना है हमें? 1/4 को क्या कर लेंगे हम? बाहर ले लेंगे। 1/4, ये 4 ही तो हो जाएगा, इसकी पावर 2 अलग अलग करेंगे तो क्या रह गया हम इसमें? 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, जिसको पता नहीं वो लिख ले, a - b का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये करो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसे खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, क्या रह जाएगा फिर माइनस 2 कॉस 2x dx। क्या रहेगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या मालूम पड़ रहा है कि डायरेक्ट हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं सर, अभी क्या रह गया हमारा इसमें, ये रह गया कॉस स्क्वायर 2x। इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? जो हमने पहले सीखा था, क्या सीखा था हमने, ये वाला सीखा है। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करते थे, कॉस स्क्वायर एक्स यानी कॉस यानी कि प्लस यानी कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। और इसमें क्या दे रखा है हमारा कॉस स्क्वायर 2x, एक्स की जगह पे क्या है 2, तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। तो क्या पुट करना है हमें इसकी जगह पे, इसे पुट करना है। क्या पुट करना है हमें, कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। क्या पुट करना है हमें 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या रखना है हमें 1 प्लस कॉस यानी कि प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ऐसे क्या करना है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा नीचे क्या है 2, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 1/2। क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 1/2। किस तरीके से आ जाएगा, देखो शॉर्ट नहीं करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसका एलसीएम लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x प्लस प्लस नहीं क्या है माइनस माइनस 4 कॉस 2x अपॉन 2 dx। क्या बन गया हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई इधर हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया हमारा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x अपॉन 2। क्या आ गया हमारा 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, इसे ऐड करेंगे क्या आ गया हमारा 3, यानी कि इसे अभी बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा हमारा 8, यहाँ क्या आ गया हमारा 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब क्या करना है इसमें हमें सेपरेट करना है, सेपरेट करके क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, यानी कि 1/8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 dx, यानी 3 बाहर ले लो कांस्टेंट है, यानी क्या रह गया dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, इसमें क्या है ये कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा हमारा 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारा कांस्टेंट, यानी कि 1 का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन x, 1 का क्या होता है हमारा x, और क्या दे रखा है ये cos 4x, यानी x के साथ क्या दे रखा है कांस्टेंट 4, तो 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। cos का क्या होता है हमारा साइन, यानी cos 4x का क्या होता है हमारा cos x का क्या होता है साइन x, और इधर क्या है हमारा cos 2x, यानी कि x के साथ क्या है 2, 2 कहाँ जाएगा नीचे, 2 कहाँ जाएगा नीचे, और cos का क्या होता है साइन, यानी कि हमारा ये अब सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 3x प्लस कॉस का क्या होता है साइन, और 1/4 साइन 4x माइनस 4/2 साइन 2x प्लस c। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं 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 cos x का क्या होता है माइनस, माइनस इसमें नहीं होता, माइनस किस में होता है डिफ्रेंशिएशन में। ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में cos क्या होता है हमारा cos x इक्वल टू क्या होता है साइन x, किसका होता है पॉजिटिव, क्या होता है हमारा पॉजिटिव। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से हम 2 और कॉमन निकाल लें, अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन, इससे पहले इसे हटाओ, यानी कि आप किसी से कुछ कॉमन नहीं ले ले, क्या करेंगे हम सीधे 1 अपॉन 8 3x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 4x माइनस 2 साइन 2x प्लस सी। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। देखो किस तरीके से किया है। अगर हमारा 4 यानी कि साइन 4x की फॉर्म में दे रखा होगा, यानी कि पावर क्या होगी 4, अगर हमारी पावर क्या होगी 4, तो किस तरीके से तोड़ना है हमें 2 और 2 की फॉर्म में, यानी कि साइन स्क्वायर x की पावर 2, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा साइन यानी कि माइनस, यानी कि माइनस में क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब क्या करना है, केवल हमें स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। फिर क्या किया हमने कॉस स्क्वायर, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें क्या हुआ है अभी हमारा कॉस x की फॉर्म में नहीं आया है, क्या रह गया हमारा अभी इसमें कॉस स्क्वायर, यानी कि इसे हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फिर से हमें वही रूल लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, यानी कॉस यानी कि प्लस, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस x था उसमें, अब ये इसमें क्या है कॉस 2x, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 4x प्लस 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, यानी क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस क्या है हमारा 1 अपॉन 4 क्या है बाहर। फिर क्या किया हमने इसका एलसीएम लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2 क्या ले लिया हमने बाहर लिया, तो क्या हो गया हमारा 1 अपॉन 8, क्या रहेगा हमारा 2 प्लस 1 कितना होता है 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। फिर क्या करना है हमें सेपरेट करना है, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हमारा कांस्टेंट क्या हो जाता है हमारा बाहर, फिर क्या रह गया हमारा केवल dx का क्या होता है x, यानी कि dx का क्या आ गया हमारा x, और फिर क्या दे रखा है हमारा cos 4x, यानी कि x के साथ क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट 4, तो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट के साथ कोई संख्या दे रखी होती है तो क्या आ जाता है हमारा, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट दे रखा होता है तो क्या आ जाता है हमारा डिवाइड में, क्या आ जाता है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, और cos x का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन sin x, यानी कि 1 अपॉन 4 sin 4x माइनस, और ये क्या है हमारा cos 2x, यानी कि वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है कांस्टेंट, तो कहाँ जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि 4 अपॉन 2 sin 2x, यानी कि 2 से 2 क्या रह गया हमारा 2 sin 2x, क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर 1 अपॉन 8 3x प्लस 1 अपॉन 4 साइन 4x माइनस 2 साइन 2x प्लस सी, क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्या रह गया हमारा साइन का हो गया, अब क्या रह गया हमारा कॉस का, किसकी टर्म में कॉस की पावर 4, जब पावर 4 होती है तब देखो, एक हो चुका है हमारा किसका हो चुका है साइन का, क्या रह गया हमारा कॉस, यानी कि कॉस 4x dx, ये क्या होगा पीछे हमने क्या किया था स्क्वायर की टर्म में तोड़ लिया था, तो इसे भी क्या करेंगे हम स्क्वायर की टर्म में तोड़ लेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब क्या होता है कॉस स्क्वायर x का क्या बताया था, कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, यानी कॉस दे रखा है तो क्या होगा हमारा प्लस, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है हमें, अब आपको सीधे ही दिखता रहेगा, अब क्या करना है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 4 क्या है बाहर, क्या रह गया हमारा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 अपॉन 4, ये भी लिख के दिखाऊं क्या, ये भी लिख लो चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखो क्या बन गया हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x dx, क्या बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
देखो अब क्या बन रहा है हमारा, अब क्या मालूम पड़ रहा है तुम्हें, इसमें इंटीग्रेशन सबका हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा अभी। किसका नहीं हो पाएगा, कॉस स्क्वायर 2x का। किसका नहीं हो पाएगा, कॉस स्क्वायर 2x। यानी ऊपर क्या लगाया था हमने कॉस स्क्वायर x का, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब क्या दे रखा है हमारा, x की जगह पे 2x, तो x की जगह पे 2x हमें पूरे में ही पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। क्या बन जाएगा हमारा, पहले क्या होता था हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और अब क्या दे रखा है हमारा कॉस स्क्वायर 2x, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। यानी कि x की जगह पे क्या है हमारा 2x, तो x की जगह पे 2x करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 4x। क्या बन जाएगा हमारा 4x, तो यानी 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसकी जगह पे रखेंगे कॉस यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, यानी कि 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 2x dx। अब क्या करना है हमें, एलसीएम लेना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/2, बाहर क्या रह जाएगा हमारा इसमें 2 प्लस, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस कॉस 4x प्लस 4 कॉस 2x dx। ठीक है, ये कैसे आ गया मालूम पड़ गया तुम्हें, पिछले वाले सवाल में भी यही कैलकुलेशन थी, बस इसमें क्या अंतर है, उसमें प्लस था, इसमें उसमें माइनस था, इसमें क्या है प्लस, क्या है इसमें प्लस। तो इसमें क्या करना है हमें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें इधर मल्टीप्लाई, इसमें इधर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस कॉस 4x प्लस, इसमें मल्टीप्लाई हुआ था क्या हो जाएगा हमारा 4 cos 2x, और नीचे 2 है वो कहाँ जाएगा बाहर, ये क्या बन जाएगा 1/8। क्या बन जाएगा हमारा 1/8, तो 1/8 बन जाएगा, 1/8 कहाँ चल रहा है हमारा बाहर, यानी कि 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया हमारा 3 प्लस कॉस 4x प्लस 2 cos 2x dx। अब इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट बाहर, यानी कि dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब बच्चों को देखने लगा हुआ कि किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, ये कई बार आ चुका है। तो क्या होगा हमारा 1/8, ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट का क्या होता है x, यानी कि 3x, और ये क्या बन जाएगा हमारा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दे रखा है, कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि 1/4 कॉस का क्या होता है हमारा साइन 4x प्लस 2, यानी कि नीचे, तो क्या बन जाएगा हमारा 2 नहीं है, यहाँ चल रहा है हमारा 4, यहाँ देखो ये मिस्टेक कर दी हमने 4, ये क्या आ गया हमारा 4, ये क्या है हमारा 4, यहाँ क्या रह जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा साइन 2x, क्या आ जाएगा हमारा साइन 2x प्लस c, ये क्या हो गया हमारा 2, ये क्या रह गया हमारा 1/8 इंटू 3 साइन 3x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। क्या है हमारा फाइनल आंसर। देखो किस तरीके से हुआ है, ये पिछले वाले तरीके से हुआ है, बस क्या था उसमें साइन था, इसमें क्या है हमारा कॉस, उसमें क्या है हमारा कॉस। कॉस को कैसे करते हैं हम, 4 थी पावर, तो इसकी किस में तोड़ लिया हमने, इसमें 2 की फॉर्म में, यानी कि cos स्क्वायर x की पावर 2, cos स्क्वायर की x की पावर 2, तो cos स्क्वायर x को किस में तोड़ देते हैं, यानी cos यानी कि प्लस, साइन यानी कि माइनस, cos यानी कि प्लस, यानी कि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था। ये क्या है हमारा 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 1/4 हमारा क्या हो गया बाहर का, क्या रह गया हमारा 1 प्लस cos 2x, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। फिर क्या रहेगा हमारा cos स्क्वायर 2x को भी तोड़ना है, cos स्क्वायर 2x को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। फिर क्या किया था हमने, इसका एलसीएम लिया था, तो क्या बन गया था हमारा 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x
dx। और क्या था हमारा 1/2 नीचे था, वो आ गया बाहर, क्या बन गया 1/8, यानी कि 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 + cos 4x + 2 cos 2x dx। क्या रह गया फिर हमारा, यानी कांस्टेंट हमारी टर्म बाहर, यानी कि 3 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। फिर क्या होगा हमारा, इसका क्या करना होता है, अगर हमारा कांस्टेंट होता है उसका क्या होता है हमारा 3x हो जाएगा। फिर इसका क्या होगा हमारा 1/4 नीचे, यानी कि किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दे रखा होता है तो क्या हो जाता है डिवाइड में, यानी कि 1/4 sin 4x प्लस 1/2 यानी कि 2 नीचे, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2, यानी कि sin 2x प्लस c। फिर क्या किया है हमने, इससे इसे डिवाइड कर लिया है, फिर क्या किया है सिंपल फॉर्म में लिख लिया, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा 1/8 3x प्लस 1/4 sin 4x प्लस 2 sin 2x प्लस c। इसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन रह गया है cos 4x का ही, यानी cos और sin जब दोनों साथ होंगे, पीछे किए थे ना उसी तरीके से। देखो एक और दे रखा है, जैसे दे रखा है हमारा, अगर दोनों साथ आ जाए यानी कि sin 4x cos 4x dx। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इसका एक भी क्वेश्चन और नहीं रहा है, सारे क्वेश्चन यही हो गए हैं। इसमें क्या है हमारा sin 4x और cos 4x। इसमें देखो पीछे हमने पढ़ा था तो उस तरीके से ही कर देंगे, कैसे नहीं, इसमें क्या करना होगा हमें, यानी कि 1/16 का मल्टीप्लाई और क्या करना होगा, यानी कि इसमें क्या होगा 16 का मल्टीप्लाई और 16 का डिवाइड, यानी कि 1/16 इंटीग्रेशन 16 साइन स्क्वायर, यानी कि साइन x cos x dx। अब क्या करना होगा हमारा, ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 16 को कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि 2 की पावर 4, किस तरीके से लिखा जाता है 2 की पावर 4, यानी कि 2 sin x cos x की पावर 4 dx। और ये क्या बताया था हमने 2 sin x cos x क्या होता है हमारा sin 2x, यानी कि 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x यानी कि 4 dx। ये किस फॉर्म में आ गया, कौन सी फॉर्म आ गई है, जो हमारी पीछे अभी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी हमने, sin की पावर 4x, x की जगह पे क्या है 2x। अरे ये तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, यानी x की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, केवल क्या करना है हमें x की जगह पे 2 रखना है। तो क्या आ जाता है हमारा 1/16 और क्या करेंगे इसे हम साइन स्क्वायर 2x की पावर 2 dx। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका क्या होता है साइन यानी कि माइनस, कॉस यानी कि प्लस, तो क्या बन जाएगा हमारा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन जाएगा हमारा साइन यानी कि -1 माइनस कॉस 2x, 2 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी कि x की जगह पे क्या है हमारा 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4x/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो आगे, अब क्या करना है, केवल हमें होल स्क्वायर खोलना है, क्या करना है हमें होल स्क्वायर खोलना है। क्या बन जाएगा हमारा 1/16 इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बाहर 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बनेगा हमारा a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b क्या है हमारा cos 4x, यानी कि cos स्क्वायर 4x - 2 cos 4x dx। अभी हो सकता है क्या, नहीं, अभी क्या रह गया हमारा स्क्वायर की फॉर्म में रह गया, इसे चेंज करेंगे, यानी cos यानी कि पॉजिटिव, साइन यानी कि माइनस, साइन यानी कि माइनस, cos यानी कि प्लस, तो cos यानी कि प्लस, इसकी जगह पे क्या चेंज हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2x यानी कि 4x का क्या हो जाएगा हमारा 8x, यानी 8x/2। यहाँ क्या था हमारा 1 प्लस यानी कि -2 cos 4x dx। ये चल रहा है हमारा, ये बाहर क्या है हमारा 1/16, 4 या कितना होता है 64, क्या हो गया हमारा 1/64 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस
cos 8x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 4 cos 4x dx। अब वही फॉर्म आ गई, सिंपल फॉर्म क्या है इसकी जगह पे, बस x का मल्टीप्लाई क्या है 8 और x का मल्टीप्लाई क्या है 4। क्या करना होता है हमें 1/64 इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा प्लस 1/8 कॉस का क्या होता है हमारा sin 8x और इसका क्या आ जाएगा -4 इसका क्या आ जाएगा 4 कॉस का क्या होता है हमारा sin, यानी कि sin 4x प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, क्या रहेगा हमारा 1/64 इंटू 3x प्लस 1/8 sin 8x माइनस sin 4x प्लस c। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। देखो किस तरीके से किया था हमने, sin की पावर 4x cos की पावर 4x dx। अगर इस तरीके से दे रखा होगा तो किस फॉर्म में चेंज करेंगे हम, पहले हमने देखा था कि अगर किसी का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके अगर कुछ बन सकता है तो पहले उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा, यानी कि sin x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 sin x cos x की फॉर्म में आ गया ये। अगर हम इसमें 16 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो क्या बन गया हमारा 2 sin x cos x का पावर 4 और 2 sin x cos x क्या होता है हमारा sin 2x, यानी कि sin 2x की पावर 4, यानी कि पावर 4 किस में आ रही है sin x और cos x की। तो क्या होता है हमारा sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर x क्या होता है sin यानी कि माइनस, sin यानी कि माइनस, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos 4x/2, यानी कि 2x यहाँ है तो यहाँ क्या होता है इसका दोगुना यानी कि 4x, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4x/2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यानी कि ये बाहर आ जाएगा 4 और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस क्या बन जाएगा हमारा, माइनस में है तो क्या बन जाएगा हमारा -2 cos 4x, क्या बन जाएगा हमारा 2 cos 4x। फिर उसके बाद क्या है हमारा 1 प्लस cos 8x, क्या कैसे हो गया cos यानी कि प्लस, cos यानी कि प्लस, यानी कि 1 प्लस cos 8x/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है 3 आएगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा हमारा cos 8x, फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इंटू 4 cos 2x, 4 cos 4x, यानी कि 1/2 क्या रह गया था हमारा यहाँ पर रह गया था, लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। ये क्या रह गया था हमारा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि ये वाला क्या था हमारा नीचे आ गया कॉमन, क्या आ गया नीचे कॉमन 1/2। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ था कितना आ जाएगा 1/8 और इसका इसमें हो गया था यानी 128 इंटू 3x प्लस 1/8 sin 8x माइनस sin 4x प्लस c। क्या आ गया हमारा, ये किस तरीके से आ गया, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, इसके मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाता है हमारा डिवाइड में, यानी कि ये क्या आ गया 1/8 sin 8x और इसका क्या है इसके मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 4/4 sin 4x प्लस c। यानी कि इसको इस तरीके से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी 1/128 3x प्लस 1/8 sin 8x माइनस sin 4x प्लस c। ये हो गए हमारे साइन कॉस के कौन कौन से हो गए हमारे, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स और साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, ये हमारे हो चुके हैं समाप्त। ये कहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन, ये हो गए हमारे क्वेश्चन हो गए अब तक हमारे किस किस के हो गए, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन क्यूब एक्स हो गया और कॉस क्यूब एक्स हो गया और साइन की पावर 4x हो गया, कॉस की पावर 4x हो गया। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं समाप्त। आगे अब